स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर और आपकी डिमांड पर हम लेके आए हैं बुक समराइजेशन रीडिंग प्राइस चार्ट्स बार बाय बार, जिसको लिखा है एल ब्रोक्स ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पुल बैक्स। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा गौर से इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करना। दोस्तों यहाँ पर जब भी मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है या मार्केट कोई बड़ा मूव कर जाता है तो जनरली हमको बताया जाता है कि आप पुल बैक का वेट करिए। तो वहीं हम यहाँ पर सीखने वाले कि क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे हम बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट ट्रेड ले सकें। दोस्तों आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा दूं पुल बैक्स के बारे में। दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे एक हमारा ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, हम इसको एक अच्छा रेसिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, मार्केट क्या करता है, हमारे को ब्रेकआउट देता है। ठीक है, अब हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। अब हम वेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट हमारा इस लेवल तक आए या हमारे एक इंपॉर्टेंट जोन तक आए तब हम ट्रेड करें। अब यहाँ पर मार्केट क्या करता है, पुल बैक देता है। बस दोस्तों यहाँ पर लोग समझते हैं कि हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे तो हमको मार्केट में एक अच्छा मूव मिल जाएगा ऊपर की तरफ, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। लोगों के स्टॉप लॉस तो जाने ही जाने, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्मार्ट मनी आपको इस तरीके से खेलने की कोशिश करेगा कि आपके जो एसएल है वो जाएंगे ही जाएंगे। तो तरीके क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर तरीका है पुल बैक्स को ट्रेड करने का, कि जो भी पुल बैक होता है वो हमेशा दो लेग में होता है। दो लेग में कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, जो भी पुल बैक्स होते हैं वो हमारे दो लेग में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से पुल बैक के लिए आया, ठीक है, पुल बैक के आते ही मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा। ऐसा जनरली एक या दो बार ही देखा जाता है। पुल बैक्स हमेशा दो लेग में होगा। कैसे, वो पहले समझने की कोशिश करिए। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मार्केट हमारा पुल बैक देगा तो पुल बैक भी एक तरीके का ट्रेंड ही है, बेशक वो छोटा ही ट्रेंड क्यों ना हो। मतलब जब भी मार्केट मान के चलिए ऐसे पुल बैक देने आ रहा है तो ये भी एक हमारा मार्केट का ट्रेंड ही है, चाहे वो छोटा ही ट्रेंड क्यों ना हो। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा दो लेग में पुल बैक देता है। अब दो लेग में पुल बैक कैसे होगा कि मान के पहली लेग हो गई ये, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्या करते हैं, इसी लेग में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बाई की पोजीशन वो इनिशिएट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। पहली लेग जब कंप्लीट हो जाएगी और वो इस लेवल के नीचे जाएगी तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करनी, आपको दोबारा से मार्केट को एक और लेग देनी है। और जब यहाँ पे दूसरी लेग कंप्लीट हो, ये हो गई हमारी दूसरी लेग जो थोड़ी सी नीचे भी जा सकती है, तब यहाँ पे आपको बाई की ट्रेड इनिशिएट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बाई की ट्रेड नहीं डालनी है, आपको बाई की ट्रेड यहाँ पर डालनी है। आप समझ गए मेरी बात। आपको दो लेग का वेट करना, पहली लेग ये हो गई और दूसरी लेग ये हो गई। तो यहाँ पे इसको आप ABC पैटर्न भी बोल सकते हैं। जीरो आप इसको A बना दीजिए, ये हो गया B जो कॉमन है, और ये हो गया C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारा पुल बैक्स के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट सिनारियो है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे और देखेंगे क्या क्या तरीके हैं पुल बैक्स के, जो कि हम एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर कर सके, ताकि हमारा एक रिस्क रिवार्ड जो है यहाँ पर एक अच्छी तरीके से मेंटेन हो सके। तो मैंने आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया कि भाई दो लेग में मार्केट जाएगा। आप उसको ABC का नाम भी दे सकते हैं। मतलब नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तब ये मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, और ये हो गया हमारा C। इसको हम बोल सकते हैं ABC पैटर्न बनेगा और तब मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है, ना कि यहाँ पे लोगे तो आपको 100% एसएल जाने वाला है। स्मार्ट मनी इतना बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको अगर पुल बैक देखना है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है टाइम फ्रेम का। यहाँ पे टाइम फ्रेम का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा एराइज होता है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर कोई 15 मिनट का चार्ट लगा रहा है, कोई यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट लगा रहा है। मतलब सबका टाइम फ्रेम यहाँ पर अलग अलग है। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस बुक में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस बुक में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केवल 5 मिनट देखना। अगर आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा पुल बैक्स के जो लेग्स देखने तो आपको शायद 3 मिनट पे भी स्विच करना पड़े। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, छोटा टाइम फ्रेम भी स्विच करके शायद आपको 5 मिनट पे ना मिले, बट जो आइडियल टाइम फ्रेम है वो दोस्तों 5 मिनट ही है। अब यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे चार्ट पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आपको बताएंगे कि पुल बैक्स कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों पहला है कि फर्स्ट पुल बैक सीक्वेंस बार, माइनर ट्रेंड लाइन, ईएमए गैप, मेजर ट्रेंड लाइन, ये सब हम इस
जो टॉपिक है, जो ये हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पुल बैक्स को पढ़ेंगे माइनर ट्रेंड लाइन के फॉर्म में। दोस्तों यहाँ पे जब भी मार्केट मूव करता है, मतलब पुल बैक भी दे रहा है, तो जनरली हमें को शुरू से ही क्या सिखाया गया है कि मान के चलिए कि मार्केट ऐसे मूव करा, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है, पुल बैक दे रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, जनरली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तब हम यहाँ पर ट्रेड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम ऑथर ने हमको नई चीज़ बता दी कि भाई आपको पहले ही आपको तो यहाँ पर दो पुल बैक्स मिलेंगे, 2 लाख पुल बैक मिलेंगे, मतलब दोबारा मार्केट नीचे आएगा तब आपको ट्रेड लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि जब यहाँ पे आप मान के चलिए जब मार्केट आपका फॉल कर रहा है एक पुल बैक के लिए, आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, तो आप तो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए बैठे हैं, बट यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये वाली ट्रेंड लाइन वो यहाँ पर आपको ब्रेक हो ही जाएगी, ये ब्रेक होनी ही होनी है, ठीक है। तो पहले आप दिमाग में ये डाल लीजिए कि आपको ऐसी कई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ सकती हैं, आगे मैं बताऊंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट आप पहले ये समझ लीजिए जब भी मार्केट पुल बैक के लिए आ रहा होगा तो ऐसी कई ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की संभावना है। एग्जैक्ट कहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी वो मैं आपको इजीली यहाँ पर सिखा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात और, जब मार्केट हमारा निकला उसका जो पुल बैक देने के लिए आ रहा है, तो दोस्तों जो पहली लेग होती है, जो हम पहली लेग बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा शैलो हो सकती है, मतलब बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आ सकता है इस पुल बैक में, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमको दूसरी लेग पर एंट्री लेने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो और जो ये वाला लो होगा, पहली लेग का जो लो होगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे फ्यूचर में हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा EMA के बारे में, और हम जो पुल बैक्स के बारे में मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों आपको कभी भी काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं करना है। मतलब काउंटर ट्रेंड ट्रेड का मतलब ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट में पुल बैक आया, ब्रेकआउट हुआ, तो वो क्या करेंगे कि भाई मार्केट में ऐसे पुल बैक आने लग गया तो वो इसको भी प्ले करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे वो सेल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उससे बड़ा गधा कोई नहीं है, आपको ट्रेंड के साथ जाना। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, आपको काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं करनी है, आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेड लेनी है, ना कि आप ज़्यादा स्मार्ट बन के हर पॉइंट पकड़ने की कोशिश करोगे और यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इस चार्ट को थोड़ा गौर से देखना, मैं आपको बहुत ही यहाँ पर क्लियर कट एक पिक्चर समझाने वाला हूँ, शायद आपको किसी ने बताई होगी ये यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ये बुक है जिसमें हम हर एक चार्ट को बार 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 पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही हम यहाँ पर सीख भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ तक एक फॉल दिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमको यहाँ पर हमको पुल बैक का वेट करना, तो पहले आपको इस चार्ट का डायरेक्शन देखिए भाई दोस्तों, ये डायरेक्शन है क्या दोस्तों, इसका आपको दिख रहा होगा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो इसकी पुल बैक कैसी होंगी दोस्तों, इसकी पुल बैक ऊपर की होंगी, वहां से सेल ऑफ आएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या है, बियरिश चार्ट है। तो यहाँ पर हमको पुल बैक देखनी है, तो ऊपर की तरफ जो पुल बैक आ रही है वो देखनी है, उस पर नजर हमको यहाँ पर डालनी है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 से मार्केट फॉल होना स्टार्ट हुआ, पॉइंट नंबर 1 2 3। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर ने बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। दोस्तों पहला पुल बैक की ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है, दूसरी है ये, और इवन थर्ड जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो है ये। इन तीनों का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि जब आप ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, पुल बैक्स में ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट आपकी पहली लेग में आपको एंट्री नहीं दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि जो आपकी माइक्रो ट्रेंड लाइन है, दोस्तों ट्रेंड लाइन से मतलब है मेरा माइक्रो ट्रेंड लाइन, जो बहुत छोटी ट्रेंड लाइन, वो यहाँ पर क्या हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, पूरे चांसेस हैं कि वो ब्रेक होंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने देखा यहाँ तक मार्केट ने फॉल करा, पॉइंट नंबर 2 तक, यहाँ पर एक पुल बैक दिया, ये हो गया हमारा 3 नंबर तक पहला पुल बैक, ठीक है। फिर मार्केट ने थोड़ा फॉल किया और यहाँ पे एक और पुल बैक दे दिया। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर क्या हो गई, हमारी ब्रीच हो गई। तो यहाँ पर आप ये कोशिश मत करना कि यहाँ पे मैं
काउंटर ट्रेंड ले लूँ, मतलब रिवर्सल की बुलिश ट्रेड ले लूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा पुल बैक होगा उसमें जो माइक्रो ट्रेंड लाइन है वो तो ब्रीच होनी ही होनी है, तो वो इस पॉइंट पे यहाँ पर ब्रीच होगी, तो यहाँ पर आपको बाइंग की ट्रेड तो नहीं लेनी है। तो यहाँ पे अभी हमारे 2 रेसिस्टेंस चल रहे हैं दोस्तों। पहला रेसिस्टेंस तो हमारा हमेशा EMA का होता है, 20 का EMA होता है दोस्तों। मैं आपको एक थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, मैं जब से इस बुक को पढ़ा रहा हूँ तो मैं 20 की जगह 25 EMA बोलता आया हूँ अभी तक, बट वो एक्चुअल में 20 EMA है, तो आप उसको अपने चार्ट पैटर्न पे करेक्ट कर लेना। 2 रेसिस्टेंस हो गए, एक हमारा EMA हो गया और एक हमारा ये ट्रेंड लाइन होगी जो कि हमारी मेजर ट्रेंड लाइन है। फिर ये होगी माइक्रो ट्रेंड लाइन और ये होगी हमारी एक सब माइक्रो ट्रेंड लाइन। तो हमको बताया गया कि जब भी पुल बैक देगा तो वो 2 लेग में देने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है दोस्तों, पहला आप देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है ये हो गया हमारा लो, ठीक है, ये हमारे पहले लेग का यहाँ पर लो हो गया, ठीक है, ये वाला पुल बैक दिया तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। एक और पुल बैक दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा देखना है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे हमारी ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई और इस पॉइंट पे भी हमारी ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई। दोस्तों यहाँ पर आपको काउंटर ट्रेंड ट्रेड क्यों नहीं लेनी, मतलब यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड क्यों नहीं लेनी, पहला आप ये समझ लीजिए दोस्तों। ये देखिए मार्केट जब भी अगर आपको काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेनी है तो पहला आपको आइडिया ये आना चाहिए, आप सोचेंगे कि भाई हमारी ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी, बट आप ट्रेंड लाइन तो ब्रीच होगी है, बट पहला ये देखिए जब यहाँ पे इस पॉइंट पर ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई है तो ये मार्केट का लो है, इसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दिया, तो यहाँ पर आपको पहली बात रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेनी है दोस्तों। यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे भी हमारी जो ट्रेड है यहाँ पर भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रीच कर दी, बट आप देखिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रीच नहीं है, मतलब मार्केट जो लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहा है वो उसने अभी तक ठीक से यहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया, अभी तक मार्केट लोअर लो का ही फॉर्मेशन बना रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड तो नहीं लेनी है। अभी हमको यहाँ पर हमने देखा था, देखो यहाँ पे हमको 2 लेग का वेट करना था, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप बड़े उस पर देखेंगे तो पहली लेग होगी हमारी ये, ठीक है, और दूसरी लेग होगी हमारी ये, ठीक है, ये होगी हमारी दूसरी लेग। इवन आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो एक लेग पुल बैक, एक और लेग पुल बैक, तो दोस्तों यहाँ से मार्केट आपका ऊपर नहीं जाएगा किसी भी एंगल से, और आपको एग्जैक्ट देखिए जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो आपको यहाँ पे मिली और यहाँ से मार्केट में एक सेल ऑफ आया, तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड नहीं बनती है, आपको 2 लेग का ही यहाँ पर हमेशा वेट करना है। चलो छोड़ दो, आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रहा, चलो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेड कब करना है दोस्तों, ये वाला लेवल देखो, पहला पुल बैक हो गया, एक ये हो गया दूसरा पुल बैक, ठीक है, यहाँ पे हम आपका शॉर्ट बनता है, आप बड़ी ट्रेंड लाइन को भूल जाओ। स्टॉप लॉस कहाँ होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर पहले पुल बैक के ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका शॉर्ट का ट्रेड बनता है, इवन यहाँ पे भी थर्ड टाइम में भी आपका शॉर्ट का ट्रेड बनता है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है उसने पॉइंट नंबर 8 पे क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आप बाइंग क्यों सजेस्ट कर रहे हो, बाइंग की ट्रेड क्यों सजेस्ट कर रहे हो दोस्तों। मैं आपको एक कंफर्म बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे एक फॉल आया था बड़ा, ठीक है, इस फॉल के बाद हम जनरली वेट करेंगे कि मार्केट हमको एक पुल बैक दे, ठीक है, पुल बैक कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, तो मार्केट ने हमको पुल बैक दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए ये वाला जो पुल बैक हमारा 8 नंबर का जो पुल बैक है, और इन पुल बैक्स में 4 नंबर 3 नंबर में क्या अंतर है दोस्तों, अंतर बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। इसने यहाँ पर क्या किया है, आप देखिए यहाँ पे एक पुल बैक दिया है, ठीक है, यहाँ पे इसने 8 नंबर तक पुल बैक दिया है। आप बोलेंगे कि भाई चलो ट्रेंड लाइन में ब्रीच होगी, पर ट्रेंड लाइन का कोई बड़ा इशू नहीं है, यहाँ पे हम यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड नहीं प्लान कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन ब्रीच है पर हमको कंफर्मेशन नहीं मिला। तो दोस्तों आप यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बट जो हमने बोला था जो पहला मूव है उसका जो यहाँ पर लो होगा बियरिश चार्ट में वो ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने किसी भी पॉइंट पे 7 पे और 9 पे इस लेवल को ब्रीच नहीं किया है, तो दोस्तों ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, और अगर मार्केट इस लो को तोड़ देता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे तोड़ दिया, तब यहाँ पे हमारी क्या बनती है दोस्तों, एक रिवर्सल ट्रेड बनती है, मतलब काउंटर ट्रेंड ट्रेड बनती है, अपोजिट की डायरेक्शन में ट्रेड बनती है, क्योंकि जो मार्केट चल लेके आ रहा था इस पॉइंट तक वो यहाँ पर जो पुल बैक्स वाला सिनारियो वो यहाँ पर खत्म हो गया। मतलब अगर हम देखें, अगर हम यहाँ तक ही देखें, अगर हम इस चार्ट को मतलब वैनिश कर दें, तो अगर हम इस पॉइंट तक देखें तो हम यहाँ पर अभी भी पुल बैक्स का ही वेट कर रहे थे, बट पुल बैक्स ने क्या किया है, फॉल किया है, बट इस लो को नहीं तोड़ा। बट जब यहाँ हम ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पर इवन मार्केट हमेशा क्या कर रहा था, अपने
प्रीवियस लो को ब्रीच करता हुआ नीचे आ रहा था, बट यहाँ पे क्या हो गया, उसने इस लो को ब्रीच नहीं किया है और एक नया हाई यहाँ पर बना दिया। और इवन आप देखेंगे इसके लिए पुल बैक, जब मार्केट ऊपर चला तो यहाँ पर इसने एक पुल बैक दिया, दूसरा पुल बैक ये दिया। देखिए अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे दोस्तों, डबल पुल बैक, एक पहला पुल बैक इस कैंडल में हो गया और दूसरा पुल बैक इस कैंडल में हो गया। तो ये हमारे क्या हो गया, 2 लेग का पुल बैक हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जा चुका है और इवन हमको सपोर्ट भी मिल रहा है 20 EMA का। तो ये है पावर पुल बैक्स की। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो हमारे पुल बैक्स होते हैं, इवन आप कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, आप 15 मिनट ले लीजिए, 30 मिनट ले लीजिए, इवन 1 घंटा ले लीजिए, पुल बैक्स हमारे जो हमारा एक स्टैंडर्ड EMA है 20 का जो EMA है वो हमेशा उस पर वर्क करेगा। कैसे दोस्तों, ये जो चार्ट है ये हमारा एक, हालांकि है तो 5 मिनट का चार्ट, ठीक है, बट आप देखेंगे डैश लाइन है, एक डॉटेड लाइन है और एक यहाँ पर एक और लाइन है। ये हमारी 20 की EMA की लाइन है और ये हमारी डिफरेंट काइंड शो कर रही है। मतलब ये जो हमारी डैश लाइन है ये हमको 60 मिनट का दिखा रही है, ये हमारा जो डॉटेड लाइन है वो 30 मिनट का शो कर रही है और जो एक पतली सी लाइन है ये हमको 5 मिनट का टाइम फ्रेम शो कर रही है, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम शो कर रही है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हर एक देख, पॉइंट नंबर 3 पे इसने सपोर्ट लिया है, तीनों टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे देखिए 5 पे इसने सपोर्ट लिया है, 7 पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, और इवन जब ब्रेकडाउन दिया है तो तीनों का इसने यहाँ पर लिया। और अभी कुछ ही दिन पहले बैंक निफ्टी में ऐसा पैटर्न बना था, वही यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट शो रहा। तो आप ये दिमाग में रखिए, जो भी हमारा EMA होगा वो हर टाइम फ्रेम पर रेस्पेक्ट करेगा पुल बैक्स को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डबल टॉप बियर फ्लैग एंड डबल बॉटम बुल फ्लैग। दोस्तों यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई हमने तो पढ़ लिया ये डबल टॉप और डबल बुल फ्लैग, मतलब ये तो हमने देखा हुआ है इंटरनेट पे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स में देखा हुआ, बट थोड़ा सा ये अलग है दोस्तों। ये हम देखेंगे डबल टॉप बियर फ्लैग। अब दोस्तों जैसा कि नाम है डबल टॉप बियर फ्लैग, इसका मतलब दोस्तों ये है कि मार्केट में डबल टॉप बनेंगे ऊपर की तरफ और मार्केट फिर नीचे आएगा, और दूसरा हमारा डबल बॉटम बुल फ्लैग, मतलब सीधा बात है ये बनेगा हमारा बॉटम पे बनेगा और यहाँ से मार्केट फिर क्या करेगा, रिवर्स करेगा, ठीक है। तो मैं आपको इजीली बताऊंगा, बट अभी आप ये मत भूलना हम दोस्तों पुल बैक्स पढ़ रहे हैं, हमको यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि भाई हमको बिल्कुल बॉटम पता करना है मार्केट। हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले आप ये समझिए, हम पढ़ रहे हैं पुल बैक्स। पुल बैक्स क्या होते हैं, जब मार्केट कोई इंपॉर्टेंट मार्केट एक बड़ा मूव कर जाता है फिर हम यहाँ पर वेट करते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर डबल बॉटम पुल बैक देखना है तो जो नॉर्मल डबल बॉटम का पैटर्न होता है वो बिल्कुल बॉटम में बनता है, बट ये ऐसा नहीं है। देख मान के चलिए यहाँ पे कोई हमारा एक बड़ा मूव हमने लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पुल बैक्स का वेट कर रहे हैं। पुल बैक्स हमने बोला था कि पुल बैक ज़्यादातर क्या होंगी, 2 लेग में होती हैं, ठीक है। तो मान के चलिए मार्केट एक बार नीचे आएगा, फिर एक और मूव देने की कोशिश करेगा, फिर एक और बार नीचे आएगा, तब मूव करेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, डबल बॉटम बुल फ्लैग, ठीक है, डबल बॉटम बुल फ्लैग, ठीक है, ये हो गया हमारा डबल बॉटम बुल फ्लैग। तो ये कहीं मार्केट में नीचे तो नहीं बन रहा, ये तो ऊपर ही बनेगा टॉप में। और सेम एज इट इज डबल टॉप बियर फ्लैग है, ये भी मार्केट में क्या होगा, मार्केट नीचे आया, अब ये पुल बैक दे रहा है तो पहला टॉप, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर दूसरा टॉप, देन मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा डबल बियर फ्लैग, ठीक है दोस्तों। आप इसको थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्म में भी देख सकते हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा मुद्दा समझ लीजिए ये है क्या, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आज चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये अब हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कौन कौन से पॉइंट पे हमारा डबल बॉटम है, कौन कौन से पॉइंट पे हमारा डबल टॉप बियर फ्लैग है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है, देखिए पॉइंट नंबर 1 पे क्या है, 1.13 ये है हमारा डबल बॉटम बुल फ्लैग। मार्केट में एक अच्छा मूव आया, फिर हमने वेट किया, पहला लेग, दूसरा लेग, फिर मार्केट में बेशक छोटा ही मूव क्यों ना दिया, बट अब ट्रैप तो नहीं हुए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया, पहला टॉप, फिर दूसरा टॉप। तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉप फेल हुआ है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ये हमारा बन रहा है हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। इसको आप थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर मार्केट में एक क्या हुआ, फॉल आया है, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, मार्केट ऊपर, फिर एक और बार ऊपर, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम ऊपर, फिर मार्केट में रिवर्सल आया, पहला टॉप, दूसरा टॉप, मार्केट नीचे, फिर मार्केट ने रिवर्सल दिया, पहला बॉटम,
दूसरा बॉटम, मार्केट ऊपर, फिर मार्केट नीचे आया, पहला टॉप, दूसरा टॉप, मार्केट नीचे, पहला टॉप, दूसरा टॉप, मार्केट नीचे। तो यही पैटर्न है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब देखो, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा तो ना 1000 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। हम 200 इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर हमको यहाँ पर थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आप पहले ये समझिए कि आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, आप सीख क्या रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट और है, वो भी मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो मार्केट एक फॉल कर रहा है, ठीक है। मार्केट फॉल करते करते यहाँ पे इसने क्या किया है, इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 पे इसने क्या किया है, देखो ये हमारा पहला लेग का पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद इसने क्या किया है, डबल बॉटम का क्रिएशन यहाँ पे किया है। उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल यहाँ पर हमको दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक देखिए इस ईएमए से मार्केट निकला है। पहले तो देखिए यहाँ से इसने रिवर्सल देने की कोशिश की और यहाँ से मार्केट एक डबल बॉटम बुल फ्लैग बना के मार्केट ऊपर गया है। इसको हम डबल बॉटम बुल फ्लैग नहीं बोलेंगे, हम इसको डबल बॉटम का यहाँ पर सिनारियो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद देखिए मार्केट ने इस पॉइंट पे एक फॉल करा है, उसका मार्केट ने रिवर्सल देने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पे तो घुसेंगे नहीं, ठीक है। इसने हमारा क्या किया, आप देखिए गौर से देखिए इसने क्या किया, ये एक मूव दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मार्केट पहले ही इतना बड़ा फॉल कर चुका है, तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा तो हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि भाई हम मार्केट को यहाँ पर बाई कर लें, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन से निकल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हमने बताया था कि हमको आपको वेट करना डबल बॉटम लिए। तो पहला बॉटम इसने लगाया यहाँ पे, बशर्ते इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 4 के नीचे। फिर मार्केट एक और बार ऊपर गया है और एक और यहाँ पर बॉटम लगाया है और इवन ये 5 के नीचे नहीं गया, ठीक है। ये एक हमारा एक बहुत बड़ी स्ट्राइक बनती है कि मार्केट यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पर ये बना हमारा डबल बॉटम बुल फ्लैग। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है दोस्तों, मार्केट इस पॉइंट तक गिरता आ रहा है पूरा। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर सबने क्या किया है, पूरा पुल बैक्स पे लोगों ने शॉर्ट किया है, ठीक है। इसने 1 का लो बनाया, उसके बाद मार्केट गया है 2, फिर 3, यहाँ पे इसने लो नहीं तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिएट हो गया कि भाई हमारे दिमाग में आ गया कि भाई यहाँ पर एक 2 डबल बॉटम का यहाँ पर इसने पैटर्न बनाया है। उसके बाद जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलता है, यहाँ पर हमको ट्रेड लेनी है, 1 का नीचे यहाँ पर आपका एसएल हो जाएगा। दोस्तों मार्केट बहुत ईजी है, बस आपको यहाँ पर दिमाग से बस थोड़ा सा एनालिसिस करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर हमारे डबल बॉटम बुल फ्लैग्स मैंने आपको दिखाए, कुछ भी टिपिकल यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट और देख लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट क्या है, कंटिन्यूस फॉल करते आ रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूस फॉल करते आ रहा है। एक यहाँ पर एक बहुत इसने स्पाइक बनाई है 1 के फॉर्म में, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, ठीक है। ब्रेकआउट पहली बार में तो हमको लेना ही नहीं है, तो यहाँ पर एक इसने लो बनाया। अगेन मार्केट ने फिर कोशिश की है, ठीक है, फिर मार्केट नहीं कर पाया और यहाँ पर आपका डबल बॉटम बुल फ्लैग बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप ट्रेड भी लेंगे तो आपका एसएल तो यहाँ होगा, इस पॉइंट के पास होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, बट देखिए मार्केट ने फिर अगेन एक और बॉटम बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ से एक और लो बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। बट हमारा जो पर्पस था डबल बॉटम वाला, वो यहाँ पर क्लियर कट हो गया। मतलब आप यहाँ पर ट्रेड भी ना लेंगे, बट यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते आ रहे हैं, ऊपर से हर पुल बैक पे शॉर्ट करते आ रहे हैं और आप देखेंगे कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे जो शॉर्ट करने की सोच रहे होंगे वो यहाँ पर आप नहीं करेंगे। देखो यार, आप प्रोबेबिलिटी देखो, आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, इतनी जल्दी रिवर्सल पे बाई नहीं करेंगे, तो शॉर्ट भी नहीं करेंगे और यहाँ पर एक अच्छा मूव हो जाएगा और आपका एसएल तो बच ही जाएगा। उसके बाद मार्केट ने फिर एक और यहाँ पर बॉटम बनाया, जो कि बिल्कुल एज गुड एज 3-4 के आसपास का, यहाँ पे 7 बना। अब यहाँ पर हम 8 का वेट कर रहे हैं कि ये कहाँ पे बनेगा, क्या ये, अगर ये इसके नीचे आता है तो हम यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, या यहाँ पे बनता है तो हम मार्केट ऊपर इसको जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, मान लो इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ऑब्वियसली बात है जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारा टूट जाएगा। इमीडिएट हम जो टारगेट रखेंगे वो 1 के लिए रखेंगे। बट अगर मार्केट यहीं से घूम जाता है तो यहाँ पर आपको पता है मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे इस चार्ट में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर आपको करना क्या है, मतलब आपको, आप नई ट्रेड नहीं लेंगे तो यहाँ पर आप गलत ट्रेड से भी यहाँ पर बच जाएंगे। दोस्तों ये हमारा डेली का चार्ट है। दोस्तों यहाँ पे हम एक चार्ट और देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया है, हम अच्छे ट्रेडर की तरह क्या कर रहे हैं, एक वेट करेंगे कि भाई हमको एक पुल बैक मिल जाए,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला पुल बैक मिला, तो पहले पुल बैक पे तो हम एंट्री नहीं करते हैं, आपको पता है। फिर हम वेट करेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो भाई हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन आ गई कि भाई डबल बॉटम बन रहा है, क्योंकि तो यहाँ पे हम या तो हमको शॉर्ट यहाँ पे करना है, बट EMA तो बहुत दूर है, ठीक है। तो हमको कोई पुल बैक का सीन नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक अच्छा बॉटम क्रिएट हो गया और यहाँ पर इसने 4 पे 5 पे डबल बॉटम क्रिएट किया, 6 पे बॉटम क्रिएट किया और 8 पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमको कैंडल दिखनी कैसी, दोस्तों ये आप 5 नंबर की कैंडल देखिए दोस्तों। यहाँ पर हमको एक रिवर्सल कैंडल दिख रही है, जो कि इसने एक शार्प लो लगाया होगा और एक साथ यहाँ पर रिवर्स कर गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हर एक बायर का, जो यहाँ पर SL इसके नीचे होगा। उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज हो गया हमारा पूरा। तो यहाँ पर आप अभी तक ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट या तो मार्केट पुल बैक देने के बाद नीचे, क्योंकि एक लेग तो आपकी ये हो गई। देखिए अगर आप शॉर्ट करने की सोचे तो एक लेग तो आपकी ये हो गई, बाकी फिर मार्केट हो गया साइडवेज। तो आपको सेकंड लेग अभी तक मिली नहीं है, बट यहाँ पर कंटिन्यूस मार्केट अपना लो भी नहीं तोड़ रहा है। तो यहाँ पे ना तो आप शॉर्ट करेंगे, ना आप यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 7 पे देखिए, इसने मार्केट में एक साथ यहाँ पर क्या किया है, ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी आप इसका यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर भी इसके पुल बैक का आप वेट करेंगे। तो यहाँ पर 8 नंबर पे इसने क्या दिया, एक पुल बैक यहाँ पर लगाया, ठीक है। तो पहला पुल बैक, तो दोस्तों आप ये देखिए यहाँ पर पुल बैक तो लगा दिया, बट ये देखिए इस लेवल के नीचे इसने पुल बैक लगाया है। तो दोस्तों पुल बैक उसको लगाना होता तो इसके नीचे नहीं जाता। फिर मार्केट ने एक और लोगों को ट्रैप करने के लिए एक और लेग अप करने की कोशिश की और अगेन मार्केट ने इस लो के नीचे यहाँ पर एक और पुल बैक। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा कि बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मार्केट चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, जो पुल बैक इसके नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप 8 पे 10 पे इतना लो लग गया। उसके बाद मार्केट जो हम वेट कर रहे थे वो हमको कहाँ मिला, जो सेकंड पुल बैक मिला दोस्तों वो इन पॉइंट्स पे मिला है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे जाने की पूरी संभावना इवन यहाँ पे हमको मिला है, ठीक है। तो ये होता है आपको जब आप चार्ट को प्राइस बाय प्राइस एकदम कैंडल बाय कैंडल रीड करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे EMA एंड गैप। अब दोस्तों जो वीडियो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय दोस्तों।